स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो आज हम नई एनर्जी के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिले हैं आपसे, नए टॉपिक के साथ। 10th स्टूडेंट आईसीसी के आज मैं एक टॉपिक आपको कराऊंगा बेटा। बहुत आसान है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी वे में कराऊंगा, शॉर्टकट्स वे में कराऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो, एक टॉपिक आपके पास है शेयर्स एंड डिविडेंड। बहुत इजी टॉपिक है। देखो, नाम ही इसका शेयर्स एंड डिविडेंड है। तो शेयर क्या होता है बेटा? शेयर होता है एक किसी कंपनी का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा शेयर से होता है। ये नहीं कि कंपनी के आपने टुकड़े कर दिए वो हिस्सा कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कॉमन सेंस है आप लोगों के अंदर। ठीक है, तो देखो, शेयर्स का मतलब हो गया कि कोई बड़ी कंपनी है, मान लो कोई बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब किसी की भी बहुत बड़ी कंपनी है, एक टाइम पे किसी के बाद इतना सारा पैसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। उसके पास ना ही इतना अकाउंट में पैसा होगा, ना ही उसकी जेब में होगा, ना ही उसके पास रखा होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत सारा पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए। जैसे रिलायंस की कंपनी है, अडानी ग्रुप कंपनी है, और आपके पास पेटीएम है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, तो इनको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है बहुत सारा। तो ये क्या करते हैं, उस कंपनी का, अपनी जो कंपनी है उसका कुछ हिस्सा मार्केट में ले आते हैं। ठीक है, मार्केट में ले आते हैं। तो मार्केट में लाके, ठीक है, क्या होता है, वो लोगों को बोलते हैं कि भाई आप शेयर्स खरीदो, इतने शेयर खरीदो, जिसकी जो इच्छा है वो उतने शेयर खरीद सकता है। तो वाली जो लोग खरीदते हैं, जैसे आपने किसी मार्केट के किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने कंपनी 100 शेयर लेके आई, आपने क्या, मान लो 100 शेयर लाई, वैसे शेयर बहुत सारे होते हैं, 100 शेयर लाई, आपने एक शेयर खरीद लिया। तो एक शेयर आपने खरीद लिया, आप एक शेयर के पार्शली उस कंपनी के मालिक बन गए, एक शेयर के। ये नहीं कि आप कंपनी के मालिक बन गए, आपने अंबानी रिलायंस के शेयर खरीदे और रिलायंस के मालिक बन गए, उस शेयर के पार्शली आप उसके मालिक हो गए। ठीक है, उस एक शेयर के आप मालिक हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। शेयर्स के बाद जो करते हैं हम लोग, ठीक है, शेयर्स क्या होता है, मान लो ये शेयर्स है भाई, आपका एक शेयर्स है, आप ये पूरा कंपनी का शेयर्स है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, कैसे समझेंगे? देखो, मान लो कि शेयर्स मार्केट में आए, तो सबसे पहले जो आप शेयर्स लेके आए मार्केट से, ठीक है, मान लो आपका 100 रुपए का कोई शेयर है, 100 शेयर आप लाए, 100 शेयर्स। ठीक है, आपने कहा कि भाई मैं 100 शेयर लेके आया हूं और एक शेयर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। कंपनी ने तय किया कि भाई हम 10 रुपए का एक शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, कितने का? 10 रुपए का। तो 10 रुपीज की, 10 रुपीज पर शेयर। आपको दिख रहा है? क्लियर? यहां पे देख लो एक बार, बोर्ड क्लियर है आपका? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो 10 रुपीज पर शेयर ये आप लेके आ गए। तो ये जो प्राइस है बेटा, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज जो हो गया आपकी यहां पे फेस वैल्यू हो गई, 10 रुपीज फेस वैल्यू होगी। ध्यान से समझना पहले इसको, क्वेश्चन तो अपना पे आप लोग भी कर सकते हो। 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू, या इसको नॉमिनल भी बोलते हैं कई जगह पे, दो नाम है, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोई कंपनी, रिलायंस की कंपनी, अडानी की कंपनी, कोई भी कंपनी आपकी है, कोई भी गोदरेज की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा की कंपनी है, वो अपने शेयर्स मार्केट में लाए, कुछ पैसा, सारा पैसा उसको चाहिए, तो कुछ हिस्सा उसने क्या किया, पेपर वर्क में होता है सब कुछ, ठीक है, लीगली है सारा का सारा। ठीक है, तो वो लेके आई। ठीक है, आपने क्या किया, कुछ भाई उसने कहा कि 100 में लेके, आपने कहा मुझे भी दे दो भाई 10 या 1 2 3, जितने आपकी जेब में पैसे हैं आपने उतने से खरीद लिए। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे उसने कहा 10 रुपए फेस वैल्यू है भाई, आप इससे खरीद सकते हो। तो जिसको जितनी इच्छा है वो उतने से खरीदे। ठीक है, आप ये दोगे फेस वैल्यू। आगे एक चीज और होती है भाई, अब देखो, एक वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या बोला मैंने, मार्केट वैल्यू।
देखो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है तो क्या होता है, कम होगा, ज्यादा होगा या इक्वल होगा, तो ये सब केसेस अलग अलग हैं। तो देखो अगर 10 रुपए का कोई शेयर है, और ध्यान रखिए अब लिखा क्या होता है क्वेश्चंस में, एट पार इस तरीके से लिखा है, अबव द पार, बिलो द पार, ये चीजें स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर देखो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे एट पार, यहाँ पे लिखा है शेयर के साथ एट पार, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे अगर लिखा है एट पार, एट पार का मतलब क्या है, एट पार का मतलब ये है कि जो इसकी फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। ठीक है, यानी एट पार में मतलब ये हो गया कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया कि आपके पास क्या है, ये एट पार है। ये आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये तो बात आ गई इसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की। मैंने कहा अगर लिखा होगा एट पार तो मतलब ये है कि फेस वैल्यू की कॉस्ट मार्केट वैल्यू की कॉस्ट के बराबर है। इस चीज को समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। देखो अब अगर लिखा है क्वेश्चन में, एक और चीज समझो यहाँ पे, अगर यहां लिखा है अबव द एट पार, अबव द एट पार मतलब यहां पे जो फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी जब अबव द एट पार लिख दिया, या एट प्रीमियम भी लिख लेते हैं कहीं कहीं पे, या इसको एट प्रीमियम भी लिखा जा सकता है बच्चे, या इसको एट प्रीमियम भी लिखते हैं। ठीक है, एट प्रीमियम लिखा हो, अबव द एट पार लिखा हो, एक ही बात है। ध्यान से समझना इसको, अबव द एट पार कहा है मैंने या एट प्रीमियम कहा है, तो अबव द एट पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है। यानी अब इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे हो सकता है कि 12 रुपीज हो, कितने रुपए हो, 12 रुपए हो। यहाँ तो एट पार में 10 रुपए ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एट पार का मतलब इक्वल होता है। और ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो यहां मैंने कहा एट अबव द एट पार या एट प्रीमियम, तो प्रीमियम में ये हो गया आपका कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब 12 रुपए हो गई, आपको 2 रुपए कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो शेयर्स की वैल्यू बेटा डेली घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, वो आप समझ लें, घट रही है तो क्या होगा, डिस्काउंट जो होता है वहां पे। ठीक है, और एट पार में मतलब बराबर है, और एट अबव द पार मतलब बढ़ गई, 10 से 12 रुपए हो गई। अब बिलो द एट पार आता है, एक और आता है, यहां पे स्टेटमेंट में लिख दूं इसी को समझाते हुए, यहां लिखा होगा बिलो द एट पार। यहां पे जो आपकी शेयर्स की वैल्यू थी 10 रुपए थी, जो आप 10 रुपए में खरीदा था, अब वो मान लो 8 रुपए का हो गया, अभी 8 रुपीज का हो गया। या इस पे एट डिस्काउंट भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, या लिखा होगा एट डिस्काउंट। ठीक है, अगर एट डिस्काउंट लिखा है या बिलो द एट पार लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो शेयर्स की वैल्यू थी वो कम हो गई अब। ठीक है, एक बार कंसेप्ट को समझ लो दोबारा से। मैंने कहा कोई कंपनी अपना शेयर, कुछ कंपनी का हिस्सा मार्केट में लाती है क्योंकि उसको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मार्केट में अपने कुछ शेयर्स ले आई, कुछ हिस्सा ले आई, मान लो 100 शेयर ले आई, 1000 कुछ भी ले आई। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई मैं भी आपके पार्टी कंपनी के शेयर खरीदना चाहूंगा, यानी पार्शली आप उसके कुछ कंपनी के एक शेयर्स के मालिक हो गए, इनडायरेक्टली आप थोड़ा सा उसके मालिक बन गए। भाई आप जिसके शेयर खरीदोगे चाहोगे कि उसकी कीमत बढ़े, घटना तो आप चाहोगे नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, पहली बात।
ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर था, आपने खरीदा, फेस वैल्यू 10 रुपए है, जो कंपनी मार्केट में लाती है उसकी वैल्यू ध्यान रखना, आपको फेस वैल्यू होती है। उसके बाद जब वो मार्केट में आ चुका, अब आपने खरीद लिया, अब हो सकता है कि वो शेयर बढ़ेगा, घटेगा या 10 रुपए रहेगा। अगर बराबर रहता है तो एट पार लिखा है, सिर्फ अगर एट पार लिखा है तो वो मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही उसकी कॉस्ट है, 10 रुपए है तो 10 रुपए ही है। और अगर लिखा है क्वेश्चन में अबव द एट पार एट प्रीमियम, तो वहां पे अमाउंट जो लिखा होगा, जैसे मान लो यहाँ 12 रुपए मैंने लिख दिया, 10 की जगह 12 कर दिया था मैंने, तो 12 रुपीज क्या कॉस्ट होगी उसकी मार्केट वैल्यू। अब इसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू 12 रुपए है। ठीक है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती कभी, ध्यान रखना, फेस वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होती है, ये चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। ठीक है, हमेशा फिक्स होती है, ये चेंज नहीं कर सकती कंपनी, ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो 10 की 10 ही रहेगी, ये नहीं घट सकती, ना बढ़ सकती। मार्केट वैल्यू घट बढ़ सकती है, वही एट द, मैंने लिखा अबाउट द एट पार प्रीमियम 12 रुपए। अब आपकी 10 रुपए वाली चीज 12 की हो गई, आपको 2 रुपए का फायदा हो गया भाई। ठीक है, अगली बात मैंने बोली कि बिलो द एट पार, अब आपका 10 रुपए था, अब 8 रुपए हो गया भाई, मार्केट वैल्यू 8 रुपए हो गई, इस तरीके से स्टेटमेंट है। तो अब आपको 2 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। ठीक है, अब देखो, अगर अब तो ये बात थी, समझा दी मैंने आपको। अब अगर क्या होता है, देखो एक चीज और समझो भाई, कंपनी क्या करती है, आपने उसके शेयर खरीद रखे तो कंपनी को फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को जब फायदा हो रहा है तो कंपनी को फायदा आपको भी देना चाहेगी, आपको देना चाहिए, देगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पे कंपनी आपको कुछ डिविडेंड देती है। ठीक है, डिविडेंड मतलब आपको कुछ कंपनी का फायदा वो आपको भी देना चाहती है, उसको बोलते हैं एनुअल इनकम। क्या बोलते हैं? एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम क्या होता है? जो आपको कंपनी दे रही है पूरे एक असेसमेंट ईयर में, एक साल में, जो कंपनी को फायदा हुआ कुछ हिस्सा आपको भी दे देती है कि भाई आपने मेरे शेयर खरीदे थे 10 रुपए के खरीदे, तो आप एक काम करो, आप 50 पैसे ले लो, कंपनी पूरे साल का आपको 50 पैसे दे देगी। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है बेटा, कितने शेयर आप खरीद रहे हैं, किसकी कॉस्ट क्या है, वो 50 पैसे तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो एनुअल इनकम उसको बोलते हैं, एक होता है एनुअल इनकम जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एनुअल इनकम। ठीक है, तो एनुअल इनकम वो है जो कंपनी आपको एक असेसमेंट ईयर में, एक साल में आपके जो शेयर्स हैं उस पे आपको अमाउंट देती है, अपने प्रॉफिट पे कुछ हिस्सा आपको दे देती है, अगर आप उस कंपनी के शेयर्स के कुछ ओनर हैं, कुछ मालिक हैं कुछ शेयर्स के। तो ये थोड़ा शेयर्स का एक कंसेप्ट था, शेयर्स एंड डिविडेंड का, आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो आओ एक क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट मैं इसको रब करूंगा अभी। कुछ आपके पास फॉर्मूले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड के, आपको कैसे करना है मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन है, अगर आपको बोला है इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट में जो आप पैसा लगा रहे हो, तो N इंटू एम वी ऑफ, मतलब एम वी क्या होता है? मार्केट वैल्यू। ठीक है, N क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया N इंटू एम वी ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एनुअल इनकम अगर आपको निकालनी है, एनुअल इनकम के लिए N इंटू, जो N आपके पास पता है नंबर ऑफ शेयर दिया होगा, फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है शेयर्स की, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, जो कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया है किसी परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो जो एनुअल इनकम बेटा फेस वैल्यू पे ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू पे ही आपको डिविडेंड देती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं देती। मैंने कहा था फेस वैल्यू फिक्स्ड होती है, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एनुअल इनकम निकालना है N इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तीसरी बात, नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालने हैं आपको, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, इन्वेस्टमेंट अपॉन MV मार्केट वैल्यू, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ता है अगर, तो रेट ऑफ डिविडेंड अगर निकालना है तो AI मतलब एनुअल इनकम है अपॉन N इंटू फेस वैल्यू इंटू 100। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी यही 4 फॉर्मूले यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में।
अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी एक दो कराऊंगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला याद रखिए, एनुअल इनकम अपॉन एन पता है नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटू एफ फेस वैल्यू है, इंटू 100 है। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास हैं। अब इन 4 फॉर्मूलों को आप जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आगे। चलो देखो जल्दी करो। देखो अब क्वेश्चन है, मोहन इन्वेस्ट, कोई मोहन है वो इन्वेस्ट कर रहा है कितने रुपीस, 9,600, 99,600 ऑन ₹100 का एक शेयर है, शेयर्स एट 80 रुपीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। पे हिम 18% डिविडेंड है और आपके फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है। तो बेटा सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो डिविडेंड की वो उसने बात की है, डिविडेंड दिया होगा उसने। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइए क्या होता है, बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास टोटल इनकम है वही होता है अपॉन मार्केट वैल्यूज। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मार्केट वैल्यूज से आप क्या समझते हैं, मार्केट वैल्यू कितनी है और फेस वैल्यू कितनी है, सोच के बताओ, थोड़ा सा 1 सेकेंड में आपको दे रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में डालो जल्दी से बताओ। तो ये जो वैल्यू है 100 रुपीज, ये बेटा फेस वैल्यू है, याद रखें, और ये आपकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू हो गई। अब इसने बोला है आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर जो होता है, नंबर ऑफ शेयर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर से निकलेगा। इन्वेस्टमेंट कितना है 9600 और वो कितना है मार्केट वैल्यू 80 रुपीज की है भाई, तो 0 से 0 तो 120 आपके शेयर्स आ गए भाई। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 120। और एक बात तो ये आ गई, अब अगर यहाँ पे ये पूछता है, अब देखो एक तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए, और अगर कुछ हम और यहाँ पे ऐड कर लें, ये बोलता है आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि इसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। तो एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एनुअल इनकम क्या होती है बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ, याद कराओ जल्दी से। मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू फेस वैल्यू, यही होता है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखो पूरा का पूरा, कितना है जल्दी बताओ, 18% है, फेस वैल्यू आपको पता है, और जो उसकी क्या होगी मार्केट वैल्यूज होगी, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मूला से मुझे बताओ, एम बी इंटू आर इंटू एफ, यही फॉर्मूला होगा। अब ब्रेक करो थोड़ा सा, इसको निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है। ए आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन पता है आप लोगों को क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू आर परसेंटेज में होगा इंटू फेस वैल्यू, यही फॉर्मूला बताया था, एन मल्टीप्लाई आर इंटू रेट ऑफ रिटर्न। अब बताओ एन कितना है आपके पास भाई 120 आया सर, आर कितना है आपके पास 18% है, रखिए, और फेस वैल्यू कितनी है आपके पास 100 रुपीज है जी। तो ये आपका एनुअल इनकम यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, 100 को 100 से काटो, 120 की मल्टीप्लाई करो 18 से, 18 0 0, 18 36, 13 6 का 6, 2 3 कैरी, 18 बन जाए 18 और 1 21, तो 2160 आपकी क्या आ गई मार्केट एनुअल इनकम आ गई। एक आंसर आपका ये भी आ गया, एक तो नंबर ऑफ शेयर निकाल ही लिया था, एनुअल इनकम भी आ गया, और अगर पूछता है और क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिटर्न पूछ सकता है कितना, ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, मैच्योरिटी वैल्यू पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपसे 2 पार्ट तो मैंने जगह करा दिए, मैं और क्वेश्चन भी एक कराऊंगा। क्वेश्चन में आपका लिखा होगा बच्चे, जो जो आपको निकालना है वो मेंशन होगा, वो तो मैं आपको थोड़ा रफ फर्क समझा रहा हूँ अभी, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या क्या निकालना पड़ता है क्या नहीं निकालना पड़ता, इस तरीके से चीजें होगी, ठीक है। चलें फिर आगे। देखो इसमें एक पार्ट और आ जाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने, वही बार यही पूछा रेट ऑफ रिटर्न बताओ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, परसेंटेज रिटर्न लिख देता हूं मैं इसको शॉर्ट में,
ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो ए आई पता है आपको, एनुअल इनकम आपने निकाल चुका है, इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्ट शॉर्ट कर रहा हूं इनटू 100। अब देखो ए आई कितना है आपके पास, एनुअल इनकम कितना है 2160 है, ठीक है, तो एनुअल की इनकम रख दो आप यहाँ पे 2160। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना आया 9600 दे रखा है आपको, 9600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। अब 96 को 2160 से डिवाइड करो, कितने बार जाता है जल्दी से बताओ। देखो इसको आपने किया तो ये आपका लगभग 2.25% के आपसे आ जाता है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज रिटर्न या सेल्स ऑन रिटर्न, ठीक है, परसेंटेज में इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे दोबारा समझ लेते हैं एक बार। देखो उसने कहा था मोहन ने कुछ इन्वेस्ट किया इतने रुपीज़ का, ऑन रुपीज़ इतना, मतलब उसने 100 रुपये के हिसाब से कोई शेयर खरीदे, इतने रुपए लगाए होंगे, और शेयर एट 80 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी हुई उसकी 80 रुपीज़ अभी इस टाइम पे। और कह रहा है कि आपको कंपनी जो पे कर रही है 18% डिविडेंड पे कर रही है, उसको डिविडेंड भी दे दिया कंपनी ने, कंपनी को फायदा हुआ होगा भाई, तो डिविडेंड दे दिया। तो बोला नंबर ऑफ शेयर्स निकालो और एनुअल इनकम निकालो और परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, एमवी फॉर बताओ मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, इतना था, मार्केट वैल्यू कितनी थी, इतनी थी 80 रुपीज़ की, तो आपने इसको डिवाइड किया 120 रुपीज़, आपका आंसर नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। दूसरा बोला आपको निकालना है एआई, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में आपने क्या किया, एन इंटू आर इंटू एफ ई, एन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, आर परसेंटेज डिविडेंड और एफ ई फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपके पास कितनी है 80 रुपीज़ की है, तो आपने निकाला एन इंटू 80%, फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ है ही भाई, तो ये कैंसिल करेगा, आपके पास 2160 का आ गया एनुअल इनकम। अब इसने बोला आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज रिटर्न जो आपको निकालना है वो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एनुअल इनकम आपके पास कितना था, अभी निकाला था आपने 2160 का, और आपके पास क्या था इन्वेस्टमेंट कितना था, इतना ही था भाई, तो इंटू 100। अब आपने इसको फाइनली सॉल्व करा तो 2.25% आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलूँ मैं आगे और कुछ और देखेंगे क्वेश्चंस के साथ आगे, आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है लेते हैं। ये कह रहा है कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो आपको कर रहा है भाई कितना 20200, इतने रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, 20,000 200 रुपये का इन्वेस्ट कर रहा है। और इसने बोला कि जो उसकी वैल्यूज़ है मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू जो है वो कुछ भी आप मान लो अपने हिसाब से, लेकिन उस पर यहाँ पे इसने आपको प्रीमियम दे दिया मान लो, ठीक है। मान लो इसने जो फेस वैल्यू दी है, इसने बोला है आपको वो 26 रुपीज़ का है, जो शेयर्स है ये आपका अमाउंट हो गया शेयर्स 26 रुपीज़ का है। अब इसने बोला यहाँ पे कि इस 26 रुपीज़ पे आपको इसने कुछ प्रीमियम दिया, एट प्रीमियम, वो परसेंटेज आपको दिया हुआ, ठीक है। उसने बोला जो परसेंटेज है वो आपका 15% है एट प्रीमियम, वो 15% है, तो प्रीमियम इस पे ही देगा, इस पे, ये आपके क्या है फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू यही है, मार्केट वैल्यू तो नहीं है, फेस वैल्यू में लिख लेता हूं इसको, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 26 रुपीज़ की है। और आपके पास जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपने इतना किया था। अब इसने बोला यहाँ पे आपको, अब आप यहाँ पे मुझे इसकी मार्केट वैल्यू बताओ, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। इस तरीके से जो हम कर रहा था वही हम करेंगे। देखो सबसे पहले इसने बोला कि 26 रुपये कॉस्ट है और 15% प्रीमियम है, तो 26 रुपीज़ पे आप 15% निकालो पहले, तो 26 इंटू 15 अपॉन 100। देखो ये आपका क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिला होगा प्रीमियम पे। अब आपकी कॉस्ट कुछ और हो गई होगी क्योंकि अब मार्केट वैल्यू हो गई है, फेस वैल्यू तो ये है, अब प्रीमियम मिल गया तो 26 रुपये से ज़्यादा ही होगा। अब 26 से ज़्यादा कितना होगा
वो हम देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो आओ इसको निकालते हैं। देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 3 रुपये 90 पैसे के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो आप, प्लस 26, तो ये आ गया आपके पास 29.9 रुपीज़ का। तो ये आपकी आ गई मार्केट वैल्यू। अब बस आ गया आसान क्वेश्चन। देखो मार्केट वैल्यू निकल गई, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं, डिवाइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे अब क्वेश्चन सेम बन गया ना, कितना है 20200 अपॉन 29.9। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे जो भी आएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया, एनुअल इनकम आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, अब मैं एक्सरसाइज तो अभी लूंगा नहीं, लूंगा आपकी कल से एक्सरसाइज लूंगा। आज तो मैं आपको बेसिक थोड़ा समझा रहा था, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना है, फॉर्मूले कुछ बता रहा था, तो वो चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो क्या था वो तो मैंने आपको खुद से करा दिया था, वो आपकी बुक्स में शायद पता नहीं हो या ना हो, ठीक है। तो एमएल अग्रवाल से ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब सीधे क्वेश्चंस ही होंगे। फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, क्या फेस वैल्यूज होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, आपको पता है, ठीक है। फॉर्मूले बेटा लर्न करने हैं, फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो बिना फॉर्मूलों के काम नहीं हो पाएगा, तो फॉर्मूले आप करेंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएंगे। वो छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।